हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम फोर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सिंस के बारे में जाना था। आपको पता है जैसे ये दोनों ही हमारे क्या टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, फोर से भी और सिंस से भी। सिंस में हम किससे टाइम एक्सप्रेस करते हैं? सिंस से हम पॉइंट में टाइम एक्सप्रेस करते हैं और फोर से किससे करते हैं? हम फोर में हम ड्यूरेशन से करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? हम टाइम को एक्सप्रेस कैसे कैसे करते हैं? टाइम को एक्सप्रेस हम कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं हम फोर से, किससे? फोर से। दूसरा कर सकते हैं हम किससे? सिंस से। किससे? सिंस से। या टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने पहले बताया हुआ। सिंस में क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसमें पॉइंट होता है। और फोर में क्या होता है? ये होती है हमारी ड्यूरेशन। क्या होती है भैया? ये हमारी ड्यूरेशन होती है। ये हमने बता रखे हैं। सिंस वाला तो हमने पहले करवा दिया। आज हम फोर वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? फोर वाला। और फोर वाला क्या होता है? ड्यूरेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? अंतराल दिखाता है। क्या दिखाता है ये भैया? अंतराल दिखाता है। अंतराल का मतलब जैसे 6 आवर्स। क्या होगा? 6 आवर्स, 6 डेज। ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो हमारे क्या दिखाते हैं? फोर दिखाता है। क्या दिखाता है? फोर दिखाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो फोर वाला सेंटेंस होता है, जैसे हमने डिस्कस करा था सिंस में जो होता है उससे बाद वाला तो जो भी हो, ठीक है, उससे पहले वाला क्या होता है? जो हमने सिंस से पहले वाला, जी भाई सिंस के बाद वाला तो हमने बोला सिंस 2009। सिंस से पहले वाला क्या आता है? हमने बोला था सिंस से पहले वाला क्या आता है? हमने बोला था सिंस से पहले आता है। सिंस या तो परफेक्ट में यूज होता है, किसमें होता है? परफेक्ट में। या यूज होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किसमें होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमें फोर पढ़ना है। ठीक है, हमने बोला था सिंस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में यूज होते हैं। फिर हमने कहा कहां पता चलेगा हमें परफेक्ट में यूज होता है, कहां परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है? हमने बोला कि भैया हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस लाना। क्या लगाना? हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस लाना। फिर भैया ये परफेक्ट क्यों पढ़ा है? परफेक्ट जब लगाना था, हमने पहले सेंटेंस में बता रखा ना अपने पहले लेक्चर में कि परफेक्ट जब लगाना जब या तो हमारा रिजल्ट दिया हो। क्या दिया हो? रिजल्ट। जो किसका होता है? हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। किसका? या तो वो हाउ मच का होता है या हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। कौन सा? रिजल्ट होता है। ठीक है, या क्या दिया हो परफेक्ट में? रिजल्ट दिया हो, या ऐसी वर्ब आ रही हो जो हमारी आईएनजी फॉर्म में नहीं बन रही हो। क्या नहीं बन रही हो? हमारी आईएनजी फॉर्म में नहीं बन रही हो, या ऐसी वर्ब आ रही हो। ये हमने सिंस के बारे में बता रह चुके हैं हम पहले ही अपने लेक्चर में। ऐसी हमारा किसकी बात होगी? अब ऐसी होगी हमारी फोर की बात। किसकी बात हो रही है? हमारी फोर की बात हो रही है। जैसे सिंस हमारा दो स्टेट में यूज होता है, एक तो परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे जो फोर होता है हमारा वो 3 स्टेट में यूज होता है। कितनी स्टेट में यूज होता है? 3 में। एक तो होती है हमारी इंडेफिनाइट। कौन सी होती है? हमारी इंडेफिनाइट। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी परफेक्ट। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या होती है? हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब देखिए ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस तो सिंस भी यूज हो रहा है, ऐसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस फोर में भी यूज हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? ये हमारा इंडेफिनाइट जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हमारा इंडेफिनाइट जुड़ा है। ठीक है, अब हम इंडेफिनाइट के बारे में पहले चर्चा करते हैं। ये इंडेफिनाइट होता क्या है? ठीक है, अगर हम फोर ना भी लगाएं तो इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला आई प्ले। ठीक है, क्या करता हूं? मैं खेलता हूं। ठीक है, मैं खेलता हूं। अगर मैं बोल दूं आई प्ले, इसका मतलब क्या होगा? मैं खेलता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? मेरी हैबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी हैबिट हो जाएगी। अगर ये हमारी मेरी हैबिट है तो मतलब ये हैबिट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई ये हमेशा चलती रहेगी। नहीं, इसका कोई अंतराल होगा ना, इसकी कोई ड्यूरेशन होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा इसके आगे? आई प्ले फॉर 2 आवर्स। क्या लिखा? आई प्ले फॉर 2 आवर्स लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई स्लीप। ठीक है, क्या लिखा मैंने? आई स्लीप, मैं सोता हूं। ठीक है, ये कोई आपको पता है कि भैया ये हमारी ड्यूरेशन है। ठीक है भैया, ये पर्टिकुलर कोई एक मतलब क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए सो रहा होगा। ये हमारी हैबिट है भैया, हम सोते हैं। ठीक है, हर कोई सोता है। ठीक है, ये क्या हमारा फैक्ट है या हैबिट है ना? ये फैक्ट है या हैबिट है? ये ऊपर वाले भी क्या था? फैक्ट है या हैबिट है? ठीक है, पर्सनल ये फैक्ट हो सकता है या उसकी पर्सनल हैबिट हो सकती है। ठीक है, और हमने बोला जो फैक्ट या हैबिट होती है वो किसमें बताते हैं? हम इंडेफिनिट में बताते हैं। ये हमने पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने बोला आई स्लीप या आई प्ले। ठीक है, उसके बाद में क्या लाया मैंने? फॉर 2 आवर्स। क्या ला दी मैंने? फॉर 2 आवर्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है जैसे हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो कितने घंटे करेंगे? मान लीजिए 8 आवर्स करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला स्लीप कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो हम कितने घंटे सोएंगे? 6 घंटे सोएंगे। जैसे मैंने बोला हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। कोई 2 घंटे करता है, कोई 4 घंटे करता है, तो हमने बोला 2 आवर्स हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोला हमने खेल रहे हैं, हम क्या कर लें? खेल लें, तो हम कितने घंटे खेलेंगे? हमने बोला 2 आवर्स ही हम खेल लें। ठीक है, तो मतलब जो इंडेफिनिट होता है वो क्या बताता है? वो बताता है हमारा एक फैक्ट बताता है, एक जो निश्चित टाइम ड्यूरेशन होती है ना वो बताता है। ठीक है, जैसे मैंने आई प्ले, मैं खेलता हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए खेलता हुआ। ठीक है, वर्क, स्लीप, स्टडी, प्ले, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे काम करता है 8 घंटे, सोता है 6 घंटे, पढ़ाई करता है 2 घंटे, खेलता है 2 घंटे। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अब उसके बाद में अगर हमने टाइम लगा दिया, क्या लगा दिया? ये वाला टाइम फोर के साथ में क्या लगा दिया? 2 आवर्स। जैसे आई प्ले, मैं 2 घंटे खेलता हूं तो मुझे बताना है, तो आई प्ले फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे खेलता हूं, ये बता दिया। जैसे मैंने बोला मैं सोता हूं, कितने घंटे सोता हूं? आई स्लीप फॉर 6 आवर्स। क्या लिखा? 6 आवर्स। जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं, आई प्ले फॉर
2 आवर्स, ठीक है, क्या लिखा 2 आवर्स। इसका मतलब है क्या, ये इतना ही बता देते तो क्या होता, सब ठीक होता। आई प्ले, ठीक है, आई स्लीप, आई प्ले, ठीक है, 2 बार प्ले बोल दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। आई वर्क 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स से कर दिया, तो मैं काम करता हूँ 8 घंटे, ठीक है। अगर मैं प्ले, स्लीप और वर्क ही बोल रहा था, इस टाइम नहीं जोड़ रहा था, तो इसका मतलब क्या था, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ और मैं काम करता हूँ, ये कोई निश्चित टाइम ड्यूरेशन होती। लेकिन अगर उसके साथ में हमने टाइम नहीं बता दिया, क्या बता दिया, टाइम बता दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो इतने घंटे वो काम को कर रहा है, जो उसका वो टाइम था वो बता दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंडेफिनेट में क्या, अगर इंडेफिनेट में हमारा 4 आ जाए, किसमें, इंडेफिनेट के साथ में हमारा 4 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो टाइम जो है उस जो वो काम है वो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए चला होता है। जैसे मैं खेलता हूं, कितने घंटे खेलता हूं, 2 घंटे खेलता हूं, क्या बोला मैंने, खेलता हूं, कितने घंटे खेलता हूं, 2 घंटे। 2 घंटे के बाद क्या करूंगा, मैं खेलना बंद करता हूं। बात समझ में आई नहीं आई। इंडेफिनिट में अगर 4 आ रहा हो, किसमें, इंडेफिनाइट में हमारा अगर 4 आ रहा हो, इसके मतलब क्या होगा कि भैया जितने घंटे हमारे टाइम चलेगा उतने घंटे ही काम चलेगा, जैसे ही हमारे टाइम खत्म होगा वैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं 2 घंटे खेलता हूं, तो 2 घंटे जैसे खत्म होंगे मेरा खेलना खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई। वो बोल रहा है आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, जैसे ही ये 6 आवर्स कंप्लीट होंगे, कौन से, ये 6 घंटे कंप्लीट होंगे जो 4 के साथ में लगे हुए हैं, ऐसे ही मेरा ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। कौन सा वाला, सोने का काम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई वर्क फॉर 8 आवर्स, क्या मतलब मैं 8 घंटे काम करता हूं। आपने देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं भी 8 घंटे की नौकरी अपनी, मतलब 8 घंटे जैसे ही खत्म होंगे, वो काम खत्म हो या ना हो, मैं काम छोड़ के क्या हो जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, कई बोलते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या, आई वर्क फॉर 8 आवर्स, मैं केवल 8 घंटे काम करता हूं। कितने घंटे, 8 घंटे। जैसे ही 8 घंटे खत्म होंगे, मैंने अपना झोला वोला पैक करा और अपने घर को चल दिया। बात समझ में आई। जब हमारा इंडेफिनिट के साथ में क्या आएगा, हमारा 4 के साथ में, जब इंडेफिनिट के साथ में हमारा टाइम एक्सप्रेशन आ रहा हो 4 का, किसका, 4 का। हमने बोला 4 को हम कैसे दिखाते हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। हम अभी इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या जाना, यदि 4 हमारा इंडेफिनिट में आता है तो ये क्या होता है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होती है। कौन सी होती है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन। जितने देर के लिए हमारा वो टाइम होगा उतने देर के वो काम चल रहा होगा, जैसे ही हमारा वो टाइम खत्म वैसे ही हमारा वो काम खत्म। मेरी बात समझ में आई। अभी ये मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हमारे 2 बचे, कौन कौन से, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से बचे, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम इंडेफिनिट के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन हमने मोटा मोटा बता दिया क्या, कि इंडेफिनिट में अगर हमारा 4 आ रहा हो तो क्या है, जैसे ही हमारा टाइम खत्म वैसे ही हमारा काम खत्म, ठीक है। अब हम करते हैं परफेक्ट का, क्या करते हैं, परफेक्ट का। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्या बोला मैंने, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसके लिए, किसके लिए भैया, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 के लिए, किसके लिए भैया, 4 के लिए। इंडेफिनिट के लिए तो हमने पढ़ लिया। अब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या अंतर है, हमने बोला कोई भी अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। जब कोई अंतर ही नहीं है तो मतलब क्या है, इसका मतलब आप परफेक्ट कंटीन्यूअस की जगह परफेक्ट ला सकते हो और आप परफेक्ट की जगह परफेक्ट कंटीन्यूअस ला सकते हो। कहने का इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। क्या हम सिंस में एक्सचेंज कर सकते थे, हमने बोला नहीं। अगर सिंस आता था मतलब पॉइंट टाइम, जो टाइम होता था वो पॉइंट में दिखाते थे, तो हम हमेशा लगाते थे परफेक्ट कंटीन्यूअस। केवल परफेक्ट कब लगाते थे, केवल परफेक्ट लगाते तो हम हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस थे। केवल परफेक्ट कब लाते थे, जब या तो हमारा रिजल्ट आ रहा हो, हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई, या फिर क्या आ रहा हो, ऐसी फॉर्म आ रही है जो वर्ब की, जो हमारी आईएनजी में ना बनती हो। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। इसमें क्या बोला हमने, हमेशा हम कुछ भी लगा सकते हैं, या परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट, ठीक है। मगर क्या हुआ कि भैया कई जगह पे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते, परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो इसमें भी हम परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लगा रहे थे ना, उस टाइम क्या लगा रहे थे, हम परफेक्ट लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जहां परफेक्ट आ रहा है वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ला सकते हो, जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है वहां परफेक्ट ला सकते हो, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन क्या बोला, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा हो, क्या आ रहा हो, रिजल्ट आ रहा हो, ठीक है, या ऐसी फॉर्म आ रही है जो वर्ग की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, लेकिन जहां पे रिजल्ट आ रहा हो या वर्ग की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती हो, वहां पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, पहला सिमिलर केस क्या हुआ इन दोनों में, हमने बोला जहां पर वर्ग की आईएनजी फॉर्म आ रही हो, क्या आ रही है, वर्ग की आईएनजी फॉर्म, वहां परफेक्ट लगेगा। इसमें भी क्या होगा, जहां पे की आईएनजी फॉर्म आ रही है वहां पे क्या लगेगा, परफेक्ट लगेगा। इसमें क्या है, जहां पे रिजल्ट आ रहा है वहां पे परफेक्ट लगेगा। इसमें भी कहां है, जहां पे रिजल्ट आ रहा है वहां पे परफेक्ट लगेगा। ये तो सिमिलर हो गए दोनों के, कि जहां पे रिजल्ट आ रहा हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है वहां पे परफेक्ट लगेगी, चाहे वो सिंस हो या चाहे 4 हो, ठीक है। फिर मैंने कहा डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में, जो भी आप बोल रहे थे ये दोनों लग सकते हैं। मैंने बोला कि भाई डिफरेंस ये है, यहां पे अगर रिजल्ट और हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है तो हमारा ये लगेगा, केवल ये लगेगा, फिर ये नहीं लग सकता, ठीक है। अगर रिजल्ट और हाउ मच या हाउ मनी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो हमारा केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा। लेकिन अगर यहां पे रिजल्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही हो, ठीक है, ऐसी वर्ब जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले सकती हो, जैसे मैंने बोला डूइंग, ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लेइंग, ये आईएनजी फॉर्म ले सकती है, ठीक है। तो और ऐसा बोला जहां पे रिजल्ट भी ना आ रहा हो, ऐसा कोई रिजल्ट ना आ रहा हो,
हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई ना रहो, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। वहां आप परफेक्ट कंटीन्यूअस भी लगा सकते हो, वहां परफेक्ट लगाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पे क्या था, अगर हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई है तो हमें केवल परफेक्ट लगाना है, और अगर ऐसा रिप्लाई नहीं है तो केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाना है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई बंधा नहीं है। अगर ये रिजल्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना आ रही हो ना, तो हम दोनों में से कोई सा भी ला सकते हो, हमारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आंसर मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा बिल्कुल सही होगा। अंतर क्या आया कि भाई वर्ब की रिजल्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ गई, मजबूरी में आ गई, तो हमें पता है रिजल्ट के साथ में क्या आएगा, परफेक्ट आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नहीं बन रही होगी तब भी हमारा परफेक्ट आएगा। बात समझ में आई? दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया? हमने क्या बोला, सिंस में और फॉर में क्या सेम है कि भैया जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या रिजल्ट आएगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नहीं बन रही होगी या रिजल्ट होगा, तो हम दोनों में क्या लगाएंगे, हम दोनों में ही लाएंगे परफेक्ट टेंस, सिंस में भी और फॉर में भी, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, हमने बोला जब ऐसा कुछ ना आ रहा हो, रिजल्ट या आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, तो हमें मजबूरी है केवल हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस लाने पड़ेगा, तब मजबूरी है केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस लाना पड़ेगा। ये हमने पहले बता रखा है। फॉर में क्या बताया कि अगर रिजल्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही हो फॉर में, तो क्या होगा, तो हम दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। तो इसमें तो दोनों में से कोई भी ला सकते हैं जब रिजल्ट या वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही हो, और इसमें क्या है, केवल हम परफेक्ट कंटीन्यूअस ला सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अब हम इसे क्वेश्चनों के थ्रू, मतलब कुछ हम एग्जांपल लिखे उसके थ्रू ये सब चीज क्लियर कर लेंगे। एक बार आप इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए। हमने इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों ही तीनों ही समझा दिए। अब इनको एक एक एग्जांपल देके समझाएंगे जहां आपकी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले पांचवा सेंटेंस देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पांचवा सेंटेंस। एक बार देखना इसमें ए क्या बोल रहा है, ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, ठीक है। तो ही क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, स्लीप क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ही के साथ में ऐसे तो एस लग गया, ही स्लीप हो गया, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारा, ये 4-6 आवर्स आ रहा है। हमने बोला ये क्या है, 4-6 आवर्स होता है हमारा ड्यूरेशन। क्या होती है हमारी ड्यूरेशन होती है। और हमने क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था भैया हमने बोला था 4 को हम किस किस में दिखा सकते हैं, इंडेफिनेट में दिखा सकते हैं। किस में? इंडेफिनेट में दिखा सकते हैं, परफेक्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है, और किस में दिखा सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखा सकते हैं। किस में दिखा सकते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखा सकते हैं। हमने बोला इन दोनों का मतलब सेम होगा। अगर कोई रिजल्ट ना आ रहा हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसी ना आ रही हो जो आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती हो, कोई वर्ब ऐसी ना हो जो आईएनजी फॉर्म में ना बनती हो, तो इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई से भी उसमें फॉर्मेट में सेंटेंस लिख सकते हो। लेकिन इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अगर इंडेफिनिट में हमारा 4 आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि जब तक वो समय चलेगा, जब तक वो काम चलेगा, जैसे ही वो समय खत्म हो वैसे ही वो काम खत्म हो। बात समझ में आई? ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स का मतलब क्या है, 6 घंटे तक ही वो सोएगा। जैसे ही 6 घंटे में 1 मिनट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, उठ जाएगा। 6 घंटे में 1 मिनट कम हुआ तब भी वो नहीं उठेगा। जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट हुए, जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट हुए तक क्या होएगा, वो उठ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये 4 के साथ में इंडेफिनिट यूज होता है। क्या इंडेफिनिट में अगर 4 यूज हो रहा हो तो जैसे ही वो काम समय कंप्लीट होगा वैसे ही वो काम भी कंप्लीट होगा। ये बात समझ में आई? जैसे वो 6 घंटे सोता है, मतलब 6 घंटे से ना कम सोता है ना ज्यादा सोता है, जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट तो उठ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने देखा पहले नीचे वाले का मतलब देख लीजिए एक बार, ही हैज बीन स्लीपिंग। ये क्या है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है ये हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ही हैज स्लेप्ट, ये हमारा परफेक्ट है। क्या है ये हमारा, परफेक्ट है, ठीक है। और दोनों के साथ में क्या आ रहा है हमारा, टाइम की ड्यूरेशन आ रही है। देखिए क्या आ रही है, दोनों के साथ में टाइम की ड्यूरेशन आ रही है हमारी। अब हमने क्या बोला, ये टाइम ड्यूरेशन कौन सा वाला हमारा टाइम ड्यूरेशन है, ये तो हमारा भैया क्या है, ड्यूरेशन वाला है, टाइम ये पॉइंट वाला नहीं है, ठीक है। 4-6 आवर्स मतलब 6 घंटे, ठीक है। हमने बोला जब भी क्या रिजल्ट या फिर ऐसी वर्ब आ रही है जो आईएनजी में नहीं आती हो, ठीक है। मुझे पता यहाँ कहीं रिजल्ट आ रहा है, हमने बोला रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या के वर्ब स्लीपिंग जो है, स्लीप जो है स्लीपिंग नहीं हो सकती, मैंने बोला हाँ हो सकती है। स्लीप 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 स्लेप्ट स्लीपिंग हो सकता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या स्लेप्ट भी हो सकता है, तो मतलब वो आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है और ना इसमें कोई रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब लगभग सेम होगा। बात समझ में आई? इन दोनों से आप कुछ भी लिख लो, दोनों ही गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे सोता है, ठीक है, मतलब 6 घंटे सोया, मतलब 6 घंटे से लेके अब तक वो सोया है। इसका मतलब क्या होगा, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ये मतलब नहीं होगा कि वो 6 घंटे सोया है। इसका मतलब क्या है, एक तरह से वो 6 घंटे से सो रहा है, मतलब 6 घंटे। ये 4-6 आवर्स, जैसे यहाँ 6 PM लिख देते, सिंस 6 PM लिख लेते कि वो 6 घंटे से उस काम को कर रहा है, ठीक है। 6 बजे से 6 बजे से उस काम को कर रहा है। अगर हम 4-6 आवर्स लिखें कि वो 6 घंटे से सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है मतलब
6 घंटे पहले थे, मतलब पास का टाइम है 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे पहले सोया था और अब भी वो सो रहा है, एट प्रेजेंट भी वो सो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? ये हमने किस में बता रखा था, ये सिंस में बताया हुआ था कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है हमारा, वहां पे जो है हमने बताया था कि भैया उसका मतलब अगर क्या होगा कि एक तरह से वो पहले से लेके अब तक काम चल रहा है और अब भी वो काम चल रहा है। ये कब बताया था हमने, सिंस में बताया था। ऐसे बिल्कुल टू कॉपी हमारा फॉर्म हो जाएगा, किसमें हो जाएगा हमारा, फॉर्म में हो जाएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों देंगे। वैसे तो आपने पढ़ा था क्या परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड, मतलब वो एक्शन हो चुका है, अब नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था अगर परफेक्ट के साथ में टाइम आ जाता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में, तो आपको बताइए परफेक्ट के साथ में अगर टाइम आ जाता है, तो ये परफेक्ट टेंस है हमारा, इसके साथ में क्या आ गया, टाइम आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो भी टाइम हमारा कौन सा है, हमारा ड्यूरेशन वाला है। वैसे वो हमारा किसमें भी चल रहा होता है, हमारा सिंस में भी चल रहा होता है जब, लेकिन सिंस में कब चल रहा होता है, जब हमारा क्या होता है, या तो हमारा रिजल्ट दिया हो या फिर ऐसी वर्ब आ रही हो जो आईएनजी आ रही हो। लेकिन हमारा फॉर्म में क्या होता है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमने बोला भाई परफेक्ट तो हमारा कंप्लीटेड एक्शन होता है, हमने बोला कंप्लीटेड एक्शन तो होता है, लेकिन जब तक इसके साथ में टाइम दिया हो। लेकिन जैसे इसके साथ में टाइम दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 घंटे से वो सो रहा है, मतलब 6 घंटे पास्ट वाले से लेके अभी तक सो रहा है और अब भी वो सो ही रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही क्या दिखा रहे होंगे, ये दिखा रहे होंगे एक तरह से हमारा टेम्पररी टाइम, क्या हुआ टेम्पररी टाइम, और उसके साथ में टाइम और जुड़ रहा है, मतलब वो 6 घंटे से, मतलब पास्ट 6 घंटे से अभी तक सो रहा है, ठीक है। बात समझ आई, और अभी भी वो कंडीशन क्या चल रही है, सोती हुई, मतलब अभी भी वो सो ही रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ दोनों का मतलब क्या, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का मतलब क्या है कि अभी भी वो एक्शन चल रहा है और 6 घंटे से वो चालू था, ठीक है। पिछले 6 घंटे से अभी तक वो एक्शन दोनों चालू है। बात समझ में आई, दोनों में से किसी का मतलब नहीं है कंप्लीटेड एक्शन, दोनों का मतलब क्या है, एक्शन पार्सल कंप्लीट, मतलब क्या हुआ है, एक्शन जो हुआ है हमारा थोड़ा कंप्लीट हो गया और थोड़ा अभी भी रह रहा है। मतलब समझ में आया कि भाई 6 घंटे से अभी तक तो सो रहा है, सो चुका है, लेकिन अभी भी वो सो ही रहा है, ठीक है। क्या पता आगे भी वो एक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है। इन तीनों की बात समझ में आई आपको, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब हम यहां से और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ी और सा बात समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 आवर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, ठीक है। हमने बोला ये 5 ईयर्स तो क्या हो गया हमारी, ये हो गया टाइम की ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। हमने बोला जब भी हमारी टाइम की ड्यूरेशन होगी, ठीक है, वो भी 4 वाली, कौन सी वाली, 4 वाली, क्योंकि ड्यूरेशन तो 4 वाली होती है, तो उसके साथ में हम इंडेफिनिट भी ला सकते हैं, परफेक्ट भी ला सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ला सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, वी हैव बीन लिविंग, ये कौन सा लग रहा है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, ठीक है। वेयर, कहां रह रहे हैं हम, इन दिल्ली, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, वेयर का रिप्लाई, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हमारा वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सब का रिप्लाई होता है। यहाँ ये वेयर का रिप्लाई, कहां रहते हैं, दिल्ली में, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं कब से, 5 साल से, कितने साल से, 5 साल से, बताना चाह रहा है हम 5 साल से दिल्ली में रहते हैं और अब भी एट प्रेजेंट भी हम कहां रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। बात समझ में आई, कब, जब हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग रहा होगा, किसके साथ में, हमारा 4 के साथ में, ये तो बात समझ में आ गई। अब नीचे वाले का मतलब क्या है, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, इसका ये मत समझना कि भैया हम 5 साल दिल्ली में रहे अब नहीं रहते, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मैंने बोला जब परफेक्ट के साथ में हमारा टाइम आ जाएगा, कौन सा वाला, परफेक्ट के साथ में हमारा टाइम आ जाएगा, परफेक्ट के साथ में हमारा टाइम आ जाएगा, वो भी 4 वाला, कौन सा वाला, 4 वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, आप 5 साल से दिल्ली में तो रहे हो लेकिन अब भी आप दिल्ली में ही रहते हो। बात समझ में आई या नहीं, मतलब दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या मतलब है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आप लिविंग लिखो, हैव बीन लिविंग लिखो, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो या परफेक्ट लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आप 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो और अब भी दिल्ली में रहते हो। बात समझ में आई, इन दोनों का मतलब सेम रहेगा, किसमें, जब 4 के साथ में हमारा क्या आ रहा होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। केवल कब बदलेगा, क्या, केवल तब हमारा परफेक्ट रहेगा, उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं हो सकता। मतलब कब, जब हमारा रिजल्ट आ रहा हो या फिर कैसी वर्ब आ रही है जो वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में ना बनती हो। अगर आईएनजी फॉर्म में बनेगी नहीं तो ये वाला नहीं बनेगा, तो केवल यही जो है वही चीज दिखाएगा कि पहले से लेके अब तक काम हो रहा है और अब भी हो रहा है, क्या, कौन सा वाला, परफेक्ट, ठीक है। वहां पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट या फिर ऐसी वर्ब आ रही है जो आईएनजी में बन सकते हो तो हम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है। अब नीचे वाले का मतलब देखिए क्या बोल रहा है, वी लिव्ड इन दिल्ली, क्या हुआ, हम दिल्ली में रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये टाइम नहीं आ रहा था 4 ईयर 5 ईयर तो क्या होता है, वी सब्जेक्ट होता है, लिव्ड क्या होता है, हमारी मेन वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड नहीं होती क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हमारे ये 4-5 ईयर्स नहीं आ रहा था तो हम बोलते हैं वी लिव्ड इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहे थे, हम दिल्ली में रहे थे, ये तो मतलब आप पास्ट में कभी रहे थे, ठीक है। और क्या बता दिया इसने, 4-5 ईयर्स, क्या बता दिया, टाइम बता दिया। तो मैंने बोला क्या, अगर इंडेफिनिट वो प्रेजेंट को या पास्ट को, अगर इंडेफिनिट हमारा क्या दिखा रहा हो, टाइम के साथ में आ रहा हो, किसके साथ में आ रहा है, टाइम के साथ में, कौन सा टाइम, हमारा 4 का टाइम। अगर हमारा इंडेफिनिट, दो इंडेफिनिट है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और किसके साथ में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है टाइम के साथ में, वो भी 4 के साथ में, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के साथ में। अगर हमारा इंडेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के साथ में हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही 5 साल खत्म हुए थे ना
तो हमने दिल्ली छोड़ दी थी। ये क्या बोल रहा है, वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मतलब हम 5 साल दिल्ली में रहे थे। जैसे ही 5 साल खत्म हुए हमने क्या करी, दिल्ली छोड़ दी। मतलब वो 5 साल के लिए एक डेजिग्नेशन पोस्ट में कोई आया होगा, ठीक है, उसने 5 साल दिल्ली में रहा होगा और फिर 5 साल बाद उसने दिल्ली छोड़ दी, या वो ये बताना चल रहा है केवल 5 साल तक रहे थे, ना कम ना ज्यादा, केवल 5 साल तक रहे थे। जैसे ही हमारा ये एक टाइम खत्म हुआ ऐसे हमने एक्शन भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे बताया था हमने इंडेफिनिट में, जैसे हमारा टाइम खत्म होगा वैसे हमारा एक्शन भी कंप्लीट होगा। और ये इंडेफिनिट है, बेशक पास्ट का इंडेफिनिट लेके आए तो इंडेफिनिट ना, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए क्या बोला हमने, I have this car for 2 years। क्या बोला, I have this car for 2 years। पहले सबसे पहले मुझे बताइए ये have क्या है, हमारा have क्या है, ये इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, ठीक है, ये इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, मुझे बताओ, ठीक है। अब मुझे लगता है आप में से कई बोल रहे होंगे इंडेफिनिट है, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, केवल इंडेफिनिट है। अब आपने बोला भाई इंडेफिनिट कैसे हो गया, हैज है वो तो हमने पढ़े हैं भैया, परफेक्ट में होता है नहीं। आपने ये पढ़ा है हैज और हैव, क्या बोला आपने, मैंने क्या बोला, हैज प्लस में हैव, ठीक है। हैज और हैव जो होते हैं यदि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैं तो वो होते हैं हमारे परफेक्ट, क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे परफेक्ट। यदि हमारे हैज और हैव अकेले आ रहे हो, क्या आ रहे हो, हैज और हैव अकेले आ रहे हो, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट होते हैं। और ये हमने किसमें पढ़ा रखा है, जरा बताइएगा, हमें किसमें पढ़ा था, ये पढ़ा रखा हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, जो हमारी जो एसएसबी क्लासेस के सबसे फेमस वीडियो वही है, ठीक है। किसमें पढ़ा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। हमने बोला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या बता रखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। हमने क्या बता रखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने बता रखा है हमारी 3 प्रकार की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कौन सी कौन सी, बी, डू और हैव। कौन सी बता रही है, बी, डू, हैव। बी में क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज, वर, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, ठीक है। ऐसी डू की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म डू, डज होती है, ठीक है। और क्या होती है हमारी, डिड होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड क्या होती है हमारी, डन होती है, ठीक है। ऐसे ही हैव की कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, हैव होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, हैड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, हैड होती है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, वैसे चर्चा तो हम सबके बारे में कर चुके हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी के वर्ब के वीडियो में, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कहां कि भैया जो ये हैव है यहाँ पे हमारा वो इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, ठीक है। अगर ये हैव हमारा अकेला लगता है तो मतलब क्या होता है, ये हमारा इंडेफिनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। जैसे सी वाला सेंटेंस देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब होगी। आई हैव व्हाट, मेरे पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट का रिप्लाई हो गया, तो ये क्या होगा, फोन हो गया। तो ये क्या बताना जा रहा है, आई हैव अ फोन, मेरे पास फोन है, ये अधिकार दिखा रहा है। क्या बोला मैंने, पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हैव क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट है, क्या है हमारे हैव, इंडेफिनिट है। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा पोजीशन, ये परफेक्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है। परफेक्ट कब होता, जब हैव के साथ में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये परफेक्ट होता है। लेकिन हैज या हैव अकेला आ रहा है तो क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट है और पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पोजीशन। तो हमने बोला आई हैव अ फोन, ये बात समझ में आ गई। तो ये दिखा रहा है, फोन दिखा रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाले में आ जाओ, ये बोल रहा है क्या, आई हैव व्हाट, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और ये क्या है, ये नाउन है ना, कार क्या होता है हमारा, नाउन होता है ना, नाम होता है किसी का, तो ये क्या हमारा नाउन है। और नाउन क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये अगर ये नहीं बोल रहा होता तो क्या बोल रहा था, आई हैव दिस कार। अगर मैं 2 years ना बोल रहा होता, इसे मान लीजिए टाइम को छुपा लेता है, तो क्या बोलता, आई हैव दिस कार, मेरे पास ये है कार है, ये बताना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अगर ये 2 years ना बोल रहा था तो क्या बोल रहा था, आई हैव दिस कार, मेरे पास ये कार है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया टाइम, और टाइम भी कौन सा वाला, ड्यूरेशन वाला। और हमने बोला था क्या, यदि इंडेफिनिट में वो ड्यूरेशन का टाइम बोल देता तो इसका मतलब क्या है, वो चीज उस पर 2 साल के लिए थी। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए थी। और जैसे ही वो 2 साल के लिए, अगर 2 साल जैसे कंप्लीट होंगे तो क्या होगा, वो जो कार है वो क्या कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। बात समझ में आई या नहीं, जैसे वो 2 साल कंप्लीट होंगे तो कार क्या होगी, बेच दी जाएगी। मेरी बात समझ में आई। अगर इंडेफिनिट के साथ में हमारा क्या आता है, टाइम की ड्यूरेशन आ रखी होती है, तो मतलब क्या होता है हमारा, जैसे ये 2 साल कंप्लीट होंगे ये कार क्या है, बेच दी जाएगी। इसका मतलब ये है, आई हैव दिस कार फॉर 2 years, मेरे पास। जैसे कोई, आपने देखा होगा कई हमारे दोस्त, मेरे दोस्त भी कई ऐसे हैं जो केवल 2-4 महीने के लिए फोन रखते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये फोन मेरे पास केवल 2 महीने के लिए। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे 2 महीने कंप्लीट होंगे वो फोन को क्या करेंगे, बेच देंगे या नया फोन ले लेंगे। तो बात समझ में आई। तो क्या लिखा हमने, आई हैव दिस फोन फॉर 2 years, ये बोल दिया, तो मतलब मेरे पास वो 2 साल या 6 महीने के लिए फोन है, और जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे मैं फोन बेच दूंगा। तो यहां भी वही अर्थ दे रहा है, यहां भी वही सेंस दे रहा है, क्या, आई हैव दिस कार फॉर 2 years, जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे ना तो ये कार को मैं बेच दूंगा। बात समझ जाए इसका मतलब। अब नीचे वाला देखिए क्या मतलब बोल रहा है, आई हैव दिस कार
कार फॉर 2 years, मेरे पास ये कार 2 साल के लिए है, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला यहां तक देखो सेम है, लेकिन आगे देखो क्या मीनिंग बोल रहा है। ये आगे वाला मीनिंग क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है एंड तथा आई शैल यूज इट अ फ्यू इयर्स मोर। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन मैं इसे कुछ साल और यूज करूंगा। आई शैल, शैल मतलब फ्यूचर का बोल रहा है, यूज इट यूज करूंगा, अ फ्यू इयर्स मोर कुछ साल और, ठीक है। मोर मतलब और। अब ये बोल रहा है यहां तो मैं कुछ साल और यूज करूंगा, और यहां बोल रहा है ये काल मेरे पास 2 साल तक ही है, जैसे 2 साल होंगे कंप्लीट होंगे तो मैं भेज दूंगा। तो मैंने बोला ये क्या सही है, मैंने बोला ना कतई बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई हैव हैड। क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव हैड। अब मैं किस में लिख लिया ये पूरे को, अब मैंने बोला इस पूरे को लिख लिया मैंने परफेक्ट में। किस में लिख लिया, परफेक्ट में लिख लिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं, मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला आई हैव हैड लिख लिया, क्या लिख लिया, आई हैव हैड लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने लिख दिया इसे परफेक्ट में। और परफेक्ट में लिखने के बाद क्या होगा कि भैया परफेक्ट में लिखने के बाद ये होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखने के बाद, या परफेक्ट में लिखने के बाद ये होगा कि ये कार मेरे पे 2 साल से है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैंने बताया परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगले टाइम ड्यूरेशन के साथ होते हैं। मतलब उस समय से 2 साल से मेरे पास ये कार है और अब भी है, कब है, अब भी है और आगे भी रह सकती है, क्योंकि एक्शन आधा कंप्लीट हुआ है और आगे जो है रह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, इसे परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, हैव हैड, हैव हैड। अब देखो हैव तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, पोजीशन दिखा रहा है ना हैव का, कि भाई पोजीशन मेरे पे एक कार है, और पोजीशन किससे दिखाते हैं, हैज या हैव से। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगेगी, हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और हमने बोला थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, हैज या हैव में, हमने बोला ये होती है थर्ड फॉर्म। कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या ला दिया, हार्ड ला दिया। अब ये ठीक है, क्या लिखेंगे, आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years, मतलब 2 साल से मेरे पास ये कार है और अब भी है, ठीक है। और क्या बताना चाह रहा है, एंड आई शैल यूज इट फ्यू मोर ईयर्स, ठीक है, और मैं इसे कुछ साल और यूज करूंगा। बात समझ में आई या नहीं, इसमें क्या एरर हो गई थी हमारी, ठीक है। अब हमने ठीक कर दिया। अब नीचे वाला देख लीजिए। अब नीचे वाला बताएं मुझे, ये थर्ड का ए है और बी है और सी है, ठीक है। ये हमने 2 वर्ब लिखी है, इज और हैज बीन, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी वर्ब ठीक है, कौन सी आई, जैसे ही इज इल फॉर अ वीक आएगा, या ही हैज बीन इल फॉर अ वीक आएगा, या दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको सोच के बताना है, आप 2 मिनट का समय ले लीजिए, ठीक है। ये क्या है, पहले ये देख लो एक बार, ये हमारा इंडेफिनिट है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा परफेक्ट है, ठीक है। ये हमारा इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, और आपको पता है जहां हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता तो परफेक्ट भी वही काम कर रहा होता। कहने का यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता ना, तो इसलिए हमारा परफेक्ट भी वही काम कर रहा है। तो हमने बोला परफेक्ट का मतलब क्या है कि पहले से लेके अभी तक और अभी भी वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ये दिखाएगा, और इस क्या दिखाएगा, ये इंडेफिनिट क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि जितने समय के लिए, जितना टाइम के लिए वो चीज चल रही है, केवल उतने समय के लिए काम हो रहा होगा, नहीं तो टाइम खत्म हुआ तो काम खत्म हुआ। ये इंडेफिनिट है, ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। तो एक बार बताइए किसमें हमारा इंडेफिनिट आएगा, किसमें परफेक्ट आएगा, और किसमें दोनों आ सकते हैं। एक बार मैं आपको टाइम देता हूं 5 मिनट, एक वीडियो को पॉज करिए और एक बार देखिए कौन सा सही है और कौन सा सही है। हम मिलते हैं 1 मिनट के बाद में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने देख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इज को। किसको लेते हैं, इसको लेते हैं। अब ये देखिए, ही इज क्या बोल रहा है, ही इज इल फॉर अ वीक, ठीक है। हमने बोला ही इज इल, अगर हम ये फॉर अ वीक नहीं बोलते और केवल ये लिखते ही इज इल, तो इसका मतलब क्या होता, वह बीमार है, ठीक है। वो फैक्ट बता रहा है, वह बीमार है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अगर हमने बोला भाई यहां तक तो ठीक था, वह बीमार है, लेकिन अगर उसके साथ में क्या आया था, फॉर अ वीक आया था, क्या आया था, फॉर अ वीक, तो ये क्या है, हमारी ड्यूरेशन आ रही है। किसकी ड्यूरेशन आ रही है, हमारी टाइम की ड्यूरेशन आ रही है। बात समझ में आई नहीं आई, टाइम की ड्यूरेशन आ रही है। वो क्या बताना चाह रहा है, वह बीमार है, ठीक है। मान लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया हमारे क्लास में, जैसे हम क्लास में बैठे हुए और प्रिंसिपल बाहर से आए होते, ठीक है, और पूछते वो लड़का कहां है, ठीक है। तो टीचर क्या बोलता, भैया वो बीमार है, ठीक है। ये बोल रहा, तो ये बोल देता ही इज इल, ठीक है। वो क्या बोलता, वह बीमार है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोल दिया, फॉर अ वीक, कितना, फॉर अ वीक। अब मुझे बताओ, क्या जैसे ये वीक खत्म होएगा तो उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? टीचर को पता है कि जैसे ये वीक खत्म होगा ऐसे उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है, अगर इंडेफिनिट में हमारा क्या आ रहा हो, हमारा टाइम की ड्यूरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हमारा ये वीक खत्म होगा वैसे ही वो जो काम चल रहा है वो भी खत्म। काम कौन सा चल रहा था, बीमारी का, तो जैसे ही वीक खत्म होगा, हफ्ता खत्म होगा, वैसे ही हमारी बीमारी खत्म होगी। क्या ऐसा पता है टीचर को? हमने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसी तो कोई बीमारी है ही नहीं कि जैसे ही हफ्ता खत्म होगा वैसे ही बीमारी खत्म हो जाएगी। या तो जल्दी खत्म हो सकती है या वो लेट में खत्म हो सकती है ना। ऐसा थोड़ी है किसी ने बीमारी बांध के आई हुई है कि नहीं एक हफ्ता चलूंगी फिर उसके बाद खत्म नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। वो 1-2 दिन पहले भी खत्म हो सकती है और 2-4 दिन और एक्स्ट्रा भी चल सकती है। बात समझ में आई नहीं आई? तो हमने क्या कहा, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ए बोला ही इज इल फॉर अ वीक, इसका मतलब क्या है, जैसे ही वीक खत्म होगा वो बीमारी खत्म हो जाएगी। हमने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीमारी खत्म हो जाएगी जैसे ही वो वीक खत्म हो गया। टीचर को कैसे पता होगा? नहीं पता होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक। अब मैंने बोला ये क्या है हमारा, ये परफेक्ट
परफेक्ट में आ रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का मतलब ड्यूरेशन में क्या होता है कि वह एक हफ्ते से बीमार है और अभी भी वो है, बीमारी है, अभी पता नहीं है हमें वो कैसा है, ठीक है, अभी भी वो बीमारी है। बात समझ में आई नहीं? आगे का पता नहीं, लेकिन अभी भी वो क्या है, बीमार है। कब से बीमार है? एक हफ्ते से बीमार है, पिछले एक हफ्ते से या पिछले एक महीने से, जो भी हो, ठीक है, पास से वो बीमार है अभी तक, और अभी भी वो क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ही हैज बीन। बीन क्या होता है, ये दिखाता है हमारा स्टेट दिखाता है। बीन क्या दिखाता है भैया, हमारा स्टेट दिखाता है, ठीक है। ही हैज बीन, बीन बी कौन सी होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। देखो ये बी जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो हमारा हैज या हैव के साथ में बी की थर्ड फॉर्म आ गई, कौन सी आई, बीन आ गई, और फिर क्या आया, इल आ गया हमारा, क्या आ गया, ही हैज बीन इल, ठीक है। तो ये स्टेट दिखा रहा है, स्टेट क्या है, ही हैज बीन इल, मतलब वो एक हफ्ते से लेके बीमार है अभी तक, और अभी भी बीमारी है, क्या है, अभी भी वो बीमारी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा नीचे वाला देखना है, क्या बोल रहा है, He is absent for a week। क्या बोला मैंने, पहले मैं इंडेफिनेट लेता हूं, he is absent for a week। अब मुझे बताओ, जैसे कोई स्कूल में टीचर आए, क्या है, टीचर आए, ठीक है, और उसने बोला भैया वो लड़का कहाँ है, तो सॉरी प्रिंसिपल आए, उन्होंने बोला भैया वो लड़का कहाँ है, तो वो टीचर बोल सकते हैं ना कि भैया वो एक हफ्ते के लिए गया हुआ है। कैसे पता, क्योंकि टीचर को एप्लीकेशन देके गया हुआ है कि भैया मेरी एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर दीजिएगा। या हमारे गवर्नमेंट जो सर्विस होती है या और भी प्राइवेट सर्विस होती है, उसमें भी क्या होता है कि भाई कोई आदमी एम्प्लॉय अगर बाहर जा रहा हो तो क्या बोलता है, अपने जो ऑफिसर रैंक के ऑफिसर रैंक में होते हैं उनको क्या बोलता है, एक लेटर लिख के दे देता है कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, ठीक है। तो उस आदमी को पता होता है, तो हमने क्या बोला, ही इज अब्सेंट फॉर अ वीक। तो वो क्या बोल रहा है, वो एक हफ्ते के लिए जो है एब्सेंट है। जैसे ये वीक खत्म होएगा ना, फॉर अ वीक, ये एक हफ्ते जैसे खत्म होएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब ये जो अब्सेंट वाला चीज है ना, ये खत्म हो जाएगी। अब्सेंट का खत्म होने का मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो हमने बोला यहां इंडेफिनेट आ रही है, तो इंडेफिनेट के साथ में हमारे जो है टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि ये काम जो अब्सेंट वाला काम है ना, ये केवल एक हफ्ते तक चलेगा। जैसे एक हफ्ता खत्म होगा तो ये काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म का मतलब अब्सेंट से क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो मतलब वो एक हफ्ते की छुट्टी लेके गया हुआ है। बात समझ में आई? और वो हमें पता है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, क्या ही हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक हो सकता है? ही हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक, क्या हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। भैया बाहर से टीचर प्रिंसिपल आए और पूछा वो लड़का कहाँ है, तो हम बोलेंगे जी वो एक हफ्ते से छुट्टी पर है। क्या बोलेंगे, एक हफ्ते से वो छुट्टी पर है। तो हम ये बोल सकते हैं ही हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते से लेके अभी तक छुट्टी पे है। बात समझिए, मतलब टीचर को भी नहीं पता है कि भैया वो अभी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। एक हफ्ता खत्म होने पे नहीं, वो बोल रहा है ही हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक। सर जी पता नहीं, वो एक हफ्ते से मतलब पिछले एक हफ्ते से अभी तक छुट्टी पे है। एट प्रेजेंट भी वो किस पे, छुट्टी पे है। ये हमारा क्या दिखाता है, परफेक्ट भी हमारा ये दिखाता है कि पिछले एक हफ्ते से तो छुट्टी पे है और अभी भी क्या है, वो छुट्टी पे ही है, ठीक है। अब हमने बोला नीचे वाला देखते हैं एक हम सेंटेंस, ठीक है। ये क्या हमारा, ही वाज इल फॉर अ वीक, ठीक है। अब हम केवल ये वाला देखते हैं, वाज वाला, ही वाज इल फॉर अ वीक, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या सही है हमारा। हमने बोला इज इल फॉर अ वीक तो गलत था, लेकिन ये पास्ट में आ रहा है, क्या ये सही है, ही वाज इल फॉर अ वीक। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया जैसे ही वीक खत्म हुआ था वैसे ही उसकी क्या हुई थी, बीमारी खत्म हो गई थी। ऐसा हो सकता है? हमने बोला हाँ, ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा कि भैया कई बार ऐसा होता है कि भैया हमने बोला भैया वो ठीक है, कह रहा हाँ एक हफ्ते में ठीक हो गया था। क्या बोला, एक हफ्ते में ठीक हो गया, क्योंकि वो तो पास्ट में हो चुका है ना। हमने ये देखा है कि भैया जैसे हफ्ता खत्म हुआ था उसकी बीमारी खत्म हो गई थी, ठीक है। ये पास्ट में, लेकिन हम पहले से तो फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे एक हफ्ता खत्म होगा तो बीमारी खत्म होगी, ऐसा तो नहीं बता सकते। लेकिन जो चीज हमने अपनी आंखों से देखी हो कि जैसे भैया एक हफ्ता खत्म हुआ था इसकी बीमारी खत्म हो गई थी, क्यों, क्योंकि पास्ट में आ रहा है, ये हमने अपनी आंखों से देखा, तो हम इसे बोल सकते हैं। हाँ हमने बोला बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, ही वॉज इल फॉर अ वीक। मतलब क्या है इसका मतलब, वह एक हफ्ते का बीमार था और जैसे ये वीक खत्म हुआ है ऐसे उसकी इलनेस जो हुई वो भी खत्म होगी, मतलब वो स्वस्थ हो गया। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ पे तो बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आपको पता है, क्योंकि ये हो रही थी एक तरह से फ्यूचर की बात, ठीक है। वो एक हफ्ते से बीमार है और अब जो है एकदम एक हफ्ता जैसे खत्म होगा तो ठीक हो जाएगा। हमने बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे बताएंगे हम, फ्यूचर थोड़ी बता सकते हैं। लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि भैया हमने ये देखा है कि एक हफ्ते तक वो बीमार था, ठीक है, और जैसे ही एक हफ्ता खत्म हुआ तो उसकी बीमारी खत्म हो गई थी, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ठीक है। वो क्या है, इल है फॉर एक वीक से। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है, ये तो ऊपर वाला सही था, हैज बीन इल फॉर अ वीक, तो ये भी सही होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, वो एक हफ्ते से बीमार है और अब भी वो क्या है, बीमारी है। तो इसमें दोनों सही है, इसमें हमारा जो है ये भी, इसमें भी दोनों सही है, और इसमें क्या है, ये गलत है और ये सही है। बात समझ में आई? अब नीचे वाला सेंटेंस देखना, फोर्थ का एक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अब हम इंडेफिनिट लिखते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, हम केवल 2 आवर्स के लिए अवेलेबल हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि भैया जैसे 2 घंटे खत्म होंगे हमारे जो है अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब हम अनअवेलेबल हो जाएंगे।
हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी दोस्त के वहां, रिश्तेदार के वहां आ जा रहे हो, तो कह रहे हो केवल 2 घंटे के लिए आया हूं, जैसे 2 घंटे खत्म होंगे मैं अपने घर चले आऊंगा, यार पढ़ना है या खेलना है या कुछ भी करना है, आपको अपना काम करना है, निजी वर्क करना है, ठीक है, तो वहां कुछ भी बोल सकते हो। तो आप कितने, अगर आपने ये इंडेफिनेट बोला, क्या बोला, इंडेफिनेट वी आर बोला है ना, इंडेफिनेट हो गया हमारा। अगर वी आर अवेलेबल बोला आपने तो क्या बोला, अब ऐसे कंटिन्यूस मत बोल देना कोई यहाँ कंटिन्यूस बोला, क्योंकि कंटिन्यूस होता तो किसके साथ में, बी के साथ में वर्क की आईएनजी फॉर्म आ रही होती, जैसे मैंने लगता हैज है हमारा परफेक्ट नहीं होता, इसके साथ में जब वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी तब वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे इसमें कोई ये मत बोल लेना कि ये कंटिन्यूस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेफिनेट है। अगर कंटिन्यूस कब होता है, जब इसके साथ में हमारी कोई वर्क की आईएनजी फॉर्म आ रही होती, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट क्योंकि हमने बोला ये भी इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट है, जब तक इनके साथ में क्या आईएनजी फॉर्म या वर्क की थर्ड फॉर्म ना आ रही हो, ठीक है। ऐसे हमारा ये भी इंडेफिनेट है। ये क्या बोला, वी आर अवेलेबल फॉर 2 आवर्स, जैसे 2 आवर्स खत्म होंगे ना, 2 आवर्स खत्म होंगे तो क्या होगा, हमारी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये सही है, ठीक है। अब दूसरा बोलते हैं वी हैव बीन अवेलेबल फॉर 2 आवर्स, तो इसने क्या बोला, 2 घंटे से हम अवेलेबल हैं, मतलब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पहले भी हम अवेलेबल थे और तब से लेके हम अब तक अवेलेबल है और अभी भी अवेलेबल है। ये बताना चाह रहा है किससे, परफेक्ट टेंस से। किससे बताना चाह रहा है, परफेक्ट टेंस से। और हमने बोला हाँ परफेक्ट टेंस से टाइम जुड़ जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि 2 घंटे से तो अवेलेबल है और अब भी वो अवेलेबल है, तो हमने बोला ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम फोर्थ का बी देखते हैं। बी में क्या है, वी आर, ठीक है, अब इंडेफिनेट बोल रहे हैं, वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 इयर्स, ठीक है। हम क्या है, केवल 2 साल के लिए फ्रेंड है। क्या कोई ऐसी दोस्ती होती है कि केवल 2 साल के लिए हो, नहीं, हमने बोला 2 साल के लिए तो नहीं होगी। दोस्ती में क्या बोलते हैं, तकरार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन केवल 2 साल के लिए दोस्ती नहीं होगी। जैसे 2 साल खत्म होंगे तो हम दोस्ती खत्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है। अनप्रैक्टिकली सोच लो तो भैया आप जो भी सोच लो वो होता है, लेकिन 2 साल खत्म, ये इस 2 साल को हम एंड पॉइंट नहीं मान सकते कि भाई जैसे ही 2 साल खत्म होंगे हम दोस्ती तोड़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला भैया ये वाला हमारा हो गया गलत, क्यों, क्योंकि ये बोला था वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 इयर्स, कि भाई जैसे ही 2 साल खत्म होंगे ना हम अपनी ये फ्रेंडशिप वाला जो काम हो रहा होगा ये छोड़ देंगे। हमने बोला नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। अब नीचे देखिए दूसरा वाला क्या है, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 इयर्स। हमने बोला हाँ ये हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट का मतलब भी अगर हमारे इसके टाइम आया, इसका मतलब क्या है कि हम 2 साल से फ्रेंड हैं, 2 साल से फ्रेंड है और अभी भी क्या है, हम फ्रेंड ही हैं। बात समझ में आई, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। और हमने कोई लिखा था नहीं, अभी हमने लिखा था, कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये चीजें और क्लियर हुई है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।